बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ अली और आप देख रहे हैं माई फैक्ट्स टीवी। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं बादलों के बारे में। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरा होगा जब आसमान पर बादल ना छाए हो। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बादल आखिरकार आते कहां से हैं। ये बात मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि ये बादल भट्टियों या फिर कारखानों या फैक्ट्रियों से आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये आसमान से ही आते हैं और ये नमूदार उसी वक़्त होते हैं जब आसमान का बर्फ़ टूटने लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, आसमान पर ही बर्फ़ हैं। ये जो आसमान पर हमें नीला-नीला सा दिखाई देता है, ये बर्फ़ ही है। और जब सूरज की तपिश इनको ज़्यादातर इन पे पड़ती है तो उसी वक़्त आसमान के जो कमज़ोर तरीन बर्फ़ की सतह होती हैं वो टूटने लगती हैं, क्योंकि वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब सूरज की तपिश ज़्यादा इनको लगती है तो ये टूटकर एक दूसरे के साथ ज़्यादा टूटने लगते हैं। जब इनके बड़े बड़े से सतह टूटने लगते हैं तो ये नीचे की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये जब सूरज के करीब आते हैं तो सूरज इनको पिघला देता है। ये तो आपने सुना होगा, फिर सर्दियों में नोट किया होगा। हम सांस लेते हैं सर्दियों में तो हमारे अंदर से गर्म हवा निकलती है और यहाँ जो सर्द हवा होती है उसके साथ मिक्स हो जाती है, तो ये धुआं सा पैदा होता है और हमें दिखाई देता है। इसी तरह सूरज जब वो पिघला देती है, जब सूरज गर्मी ज़्यादा पहुँचा देती है तो ठंडा और गर्म मिक्स होते हैं तो हमें धुएं के तौर पर दिखाई देते हैं। जब ज़्यादा तौर पर बर्फ़ ज़्यादा तादाद में नीचे की तरफ आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा धुआं पैदा करते हैं, सफ़ेद रंग के या फिर काले रंग के, और ये बादल बन जाते हैं। को हम बादल कहते हैं। और बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि नीचे से ही जाते हैं और समुंदर से पानी पीकर वापस आते हैं तो बरसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ज़्यादा तादाद पर बर्फ़ नीचे की तरफ आते हैं तो सूरज इनको पिघला देती है और बादल बन जाते हैं और फिर बरसना शुरू हो जाते हैं। जब बरसते हैं तो ये असल में बादल नहीं बरसते, ये आसमान से गिरने वाले बर्फ़ होते हैं जो पिघलकर नीचे की तरफ आते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं। हम इनको बारिश कहते हैं। जब आसमानी बिजली चमकती है तो हम इसे आसमानी बिजली के नाम से जानते हैं, लेकिन ये है तो आसमानी बिजली, लेकिन ये इसलिए बनती है क्योंकि बड़े बर्फ़ के तोदे एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनमें से चिंगारियाँ पैदा होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं, जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं। साइंसदानों ने भी इस पर तहकीक की है कि आसमानी बिजली नीचे ज़मीन पर भी गिरती है और ज़्यादातर ये काली दरख्तों पर गिरती है, क्योंकि काला रंग इसे पसंद नहीं। मतलब कि काले रंग के बादल जिस तरफ होते हैं उसी तरफ ही आसमानी बिजली गिरता है और ज़्यादा नुकसान कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।